दोस्तों सुनो, साल 2001, मई का महीना, दिल्ली। तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया था। बिजली कटौती रोज की बात थी। पंखे बंद, घर के अंदर सोना मतलब जिंदा जलना। तो पूरी दिल्ली छतों पर सो रही थी। हर छत पर चटाइयां बिछी हुई थी, तकिए रखे हुए थे और लोग सोच रहे थे कि आज की रात शायद शांत रहेगी। लेकिन उसी अंधेरे में कहीं से एक साया निकला। 7 फुट लंबा, घने काले बाल, लाल चमकती आंखें और नुकीले पंजे, जो रात के अंधेरे में छत से छत पर कूदता था, लोगों को नोचता था, कुछ को छत से नीचे फेंक देता था और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता था। लोग उसे मंकी मैन कहने लगे। मैं उस समय सिर्फ 19 साल का था। आनंद विहार के पास एक छोटे से फ्लैट में रहता था। मेरी छत पर मैं भी सोता था, ठीक बाकी लोगों की तरह। शुरू शुरू में तो बस अफवाहें थीं। कोई कहता रात को छत पर कोई काला साया देखा, कोई कहता 7 फुट लंबा, जानवर नहीं, इंसान भी नहीं। मैंने हंस दिया था, सोचा गर्मी में लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन 13 मई की रात सब कुछ बदल गया। मैं छत पर लेटा हुआ था। रात के करीब 1:30 होंगे। बिजली चली गई थी। चारों तरफ सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी छत पर चल रहा हो। धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज। मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन फिर वो आवाज आई, एक गहरी गुर्राहट जैसी, न इंसान की न जानवर की, जैसे कोई बहुत गहरी सांस ले रहा हो, लेकिन इंसानी नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से सिर उठाया। चांद की रोशनी में छत के किनारे पर एक साया खड़ा था, 7 फुट से भी ऊंचा, घने काले बाल, 2 लाल चमकती आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मेरा पूरा शरीर जड़ हो गया। सांस अंदर बाहर नहीं हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और मन में बस यही दुआ की, भगवान ये सपना हो। अगले पल वो छलांग लगाकर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया था। तभी नीचे से किसी ने जोर से चिल्लाया, मंकी मैन आ गया। वो साया रुक गया। एक पल के लिए मुझे घूरा और फिर छत से कूदकर पड़ोस की बिल्डिंग पर चला गया। उस रात के बाद मैंने कभी छत पर अकेले नहीं सोया। अगले 10 दिनों में पूरा पूर्वी दिल्ली दहशत में था। हर रात नई कहानियां आती। किसी की दादी को छत से नीचे फेंक दिया गया, किसी को छत पर सोते हुए बुरी तरह नोच डाला गया। एक रात तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो जीव एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा था और एक आदमी को उसके पैर पकड़कर घसीट रहा है। वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। न गुर्राहट न चीख, कुछ और, जैसे कोई इंसान और जानवर दोनों एक साथ चिल्ला रहे हों। पुलिस आई, मीडिया आया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, आज तक सब ने कवरेज शुरू कर दी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लोगों ने खुद ग्रुप्स बनाए, लाठियां लेकर छतों पर पहरा देने लगे और यहीं से शुरू हुई एक और त्रासदी। 20 मई की रात एक आदमी काम से देर रात घर लौट रहा था। काले कपड़े, लंबा कद। किसी ने देखा और चिल्लाया, मंकी मैन। भीड़ जमा हुई। उस बेचारे को इतना पीटा कि अस्पताल ले जाना पड़ा। वो मंकी मैन नहीं था, एक साधारण इंसान था। कई लोगों ने डर में छत से छलांग लगा दी, खुद घायल हो गए। मंकी मैन के हमले से ज्यादा लोग मंकी मैन के डर से घायल हुए। 22 मई की रात मैं फिर छत पर था। रात के 1:30 बज रहे थे। अचानक वही आवाज आई, न गुर्राहट न चीख, कुछ और। मैंने सिर उठाया। वो फिर था, छत के किनारे पर मुझे घूर रहा था। इस बार वो करीब था, बहुत करीब। मैंने मन में बस यही कहा, भगवान आज रात मत आने दो। तभी नीचे से चिल्लाहट हुई और वो कूद गया। उसके बाद जून का पहला हफ्ता आया और जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया, मंकी मैन की सारी खबरें अचानक बंद हो गईं। वो बस गायब हो गया। आज तक 3 सिद्धांत है। पहला, सामूहिक भ्रम। गर्मी और डर में लोग वो देख रहे थे जो था ही नहीं। दूसरा, कोई असली जानवर था, कोई बड़ा बंदर जैसा प्राणी। तीसरा, कोई इंसान था जो जानबूझकर डरा रहा था, लेकिन जो उन छतों पर थे वो कहते हैं ये तीनों में से कुछ भी नहीं था। मैं आज भी नहीं जानता कि वो क्या था। बस इतना जानता हूं कि उस गर्मी में दिल्ली की छतें किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं थी।
अगर कभी तुम दिल्ली में गर्मी के मौसम में छत पर सो और रात को कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई दे तो ऊपर मत देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें देखने के बाद दिखती रहती हैं।